या उनको हक दिलाने का काम हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उन तक भी अगर शासन एवं सुविधाएं पहुंचाने का काम, उनको योजनाएं देने का काम अगर कोई कर रहा है, तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई नेतृत्व में आज ये काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र की सरकार चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले समय में हमारे सब किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा, देश के अंदर 21,000 करोड़ रुपया किसानों के सीधे सीधे खातों में किसान सम्मान निधि के माध्यम से, उनके डीबीटी के माध्यम से उनको दिया गया है। चाहे सोयल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने के लिए नए नए अनुसंधान हो, हर क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तमाम योजनाएं आज केंद्र की चल रही हैं। मैं जब आते आते सुन रहा था, यहां से मंच से भाषण चल रहा था। आज एक योजना पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत योजना, यह ऐसी योजना है, इस योजना के माध्यम से आज केवल उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 सालों में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिल चुका है। और ये योजना हर किसी को इस बात की सुरक्षा की गारंटी देती है कि अगर आप बीमार होंगे तो आपको 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत की सरकार अवश्य रूप से देगी। यानी कि सुरक्षा का एक कवर देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, देश की आजादी के इतने सालों के बाद, देश की आजादी के जिन्होंने लगातार 60 वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया है, आप सब जानते हैं एक पार्टी का शासन रहा है। देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है, और वो भी एक परिवार का शासन रहा है। इस परिवार के लोगों ने कभी स्वास्थ्य की, कभी शिक्षा की, कभी गरीबी को हटाने की कभी कोई योजना लेकर नहीं आए। अगर उन्होंने देश के अंदर कोई काम किया तो केवल और केवल इस बात पर काम किया कि कैसे उनके निजी हित सधेंगे, कैसे उनके अपने व्यक्तिगत फायदे होंगे, कैसे सत्ता उनके सुख का कारण बनेगी। लेकिन आज जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक कर्म योगी का शासन आया है, एक कर्म योगी के हाथ में सत्ता आई है, तो ये सत्ता लोगों की सेवा करने का साधन बन चुकी है। एक एक व्यक्ति को इलाज देने का काम हो रहा है। हर माता बहन को उज्ज्वला योजना के माध्यम से उसके आंख के आंसू पोंछने का काम भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। हर किसी को शौचालय देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वामित्व योजना हो, न जाने कितनी योजनाएं हो, वन नेशन वन कार्ड की योजना हो, नमामि गंगे की योजना हो, हर योजना के माध्यम से, और उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो योजना कुछ एक लोगों को ध्यान में रख के नहीं चलाई है। जो योजना उन्होंने चलाई है वो योजना समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन योजनाओं को शुरू किया है। और मैं सच बताऊं, आज चाहे धार्मिक उत्थान की बात हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति के उत्थान की बात हो, चाहे किसानों के उत्थान की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, महिलाओं बुजुर्गों के उत्थान की बात हो, समाज के हर वर्ग के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज से पहले कभी किसी के ध्यान में नहीं आया कि गरीबों के लिए ये योजना बननी चाहिए, माताओं बहनों के लिए ये उज्ज्वला योजना आनी चाहिए। आखिर इलाज का क्या होगा? इन सारे क्षेत्रों में अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, लगातार
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से चल रही है और इस सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं आज धरातल पर उतरी हैं। अगर हम सड़कों के क्षेत्र की बात करें या हम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरीके से काम हुआ है। आज केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर पिछले 5 सालों के अंदर उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं को यहां पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। आप सोच सकते हैं 1 लाख करोड़ कितना होता है देशराज जी? आज भी हमने यहां पर सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। उसका नतीजा यह होता है, आप देख रहे होंगे, आपने कुछ वर्षों पहले देखा होगा, आप दिल्ली से रुड़की आते थे, रुड़की से आप हरिद्वार आते थे, या हरिद्वार से आप देहरादून जाते थे, या आप हरिद्वार से काशीपुर की तरफ जाते थे, तो आपको किस तरह की सड़क दिखाई देती थी? आप देखते होंगे भाइयों बहनों, ऐसा लगता नहीं था कि सड़कों पर गड्ढे हैं, लगता था कि गड्ढों के ऊपर सड़क बनी हुई है। मोदी जी के आने के बाद इन सब चीजों में अभूतपूर्व तरीके से परिवर्तन हुआ है। आजकल आप रुड़की से दिल्ली जाने पर आपको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अब देहरादून से भी आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं। आपके हरिद्वार से भी कम समय लगने वाला है। आज हम सड़कों के क्षेत्र में अगर ऊपर जाएंगे, पहाड़ों की तरफ आप जाएंगे, 4 धाम की तरफ, सभी जगह ऑल वेदर रोडें बन रही है। चाहे उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। हमारा देहरादून का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाए जाने की उसमें लगातार प्रक्रिया गतिमान है। इसी प्रकार से आज हवाई कनेक्टिविटी की बात हो या रेल सुविधाओं की बात हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैंने भी 4 जुलाई 2021 से आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है और इन 5 महीनों के कालखंड में हमने 500 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं। चाहे हमने किसानों के गन्ना मूल्य को बढ़ाने की बात हो, पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने 29 रुपए 50 पैसे गन्ने का मूल्य अधिक दिया है। चाहे धान की खरीद का मामला हो, हमने कहा कि हम किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, आशा बहनें हो, उपनल के कर्मचारी हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, या हमारे वृद्धावस्था की पेंशन लेने वाले हमारे बुजुर्ग हो, हमने कल ही अपनी कैबिनेट में उनका भी 1400 रुपए प्रतिमाह हमने जो है पेंशन जो है बढ़ाई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं और केवल घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। जब मैं शुरू में पहले दिन मैंने आपके मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया और सौगंध ली, मैंने शपथ ली कि मैं उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए काम करूंगा, उसी दिन पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने तय किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जो 24,000 पद हमारे सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हुए हैं, उन सारे 24,000 के 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। और पिछले कई सालों से हमारे पुलिस विभाग की जो भर्तियां नहीं हो रही थी, पुलिस विभाग की भर्तियां बंद थी, उन पुलिस विभाग की भर्तियों को भी हमने प्रारंभ कर दिया है। 1734 पद हमने स्वीकृत कर दिए हैं। हर क्षेत्र में हम निकाल रहे हैं। हमने फैक्ट्री वाले लोगों से भी कहा है, चाहे आज हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे हमारा रुड़की का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे देहरादून का इंडस्ट्रियल एरिया हो या उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे उद्योगों को चलाने वाले संस्थान है, उन संस्थान के लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि आप उत्तराखंड के अंदर अपना संस्थान चलाते हैं तो आपको उत्तराखंड के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को उसमें पार्टनरशिप देनी होगी।
पार्टनरशिप केवल जो है बंटवारे के आधार पर नहीं देनी होगी। हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारे बेरोजगार भाई, उनको आपको अपने यहाँ रोजगार से जोड़ना होगा, जिससे उनको ये महसूस हो कि ये फैक्ट्री उनके क्षेत्र में लगी हुई है, उसमें उनका भी योगदान है, वो भी उसमें सहयोगी हैं। आज स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं में हमने जगह जगह पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है, रोजगार के मेले जगह जगह पर लगा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमारा राज्य आगे बढ़े, उसके लिए हमारे यहाँ पर होम स्टे जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाओं में हमने कहा है कि हम सब्सिडी को और बढ़ाने वाले हैं। जो 10 लाख सब्सिडी मिलती थी, हमने उसको 15 लाख किया है। जो 15 लाख सब्सिडी मिलती थी, हमने उसको 25 लाख किया है। हम लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कल ही हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं या महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं, कुल मिलाकर उनकी संख्या 2,65,000 होती है। उन 2,65,000 छात्रों को हमने देखा था जब कोरोना की महामारी आई थी। जिनके घर में संसाधन थे, जिनके घर में साधन थे, उनके माँ बाप उनको पैसा दे सकते थे, वो अपने मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे थे। लेकिन ऐसे गरीब बच्चे थे, मैंने उनको देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान उनके हाथ में न तो मोबाइल था, न कोई कंप्यूटर था, न लैपटॉप था, न कोई टैबलेट था। उन बच्चों के लिए हमने, हमारी सरकार ने तय किया कि हम सब बच्चों को, जो 10वीं और 12वीं के हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, उन सभी छात्रों को हम टैबलेट देंगे। और कल हमने उसकी शुरुआत कर दी है। 2,65,000 बच्चों को अब सीधे सीधे टैबलेट के माध्यम से उनके बैंकों में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और सभी जिलाधिकारियों से, सभी शिक्षा अधिकारियों से हमने कहा है कि आप उन बच्चों की सहायता करेंगे टैबलेट खरीदने में। बच्चों के बैंक में खाते में पैसे आएंगे और बच्चे सीधे सीधे उसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से युवा नौजवानों के लिए मैंने 1 अक्टूबर 2021 को पौड़ी जिले के पीठसेड़ में, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म स्थान है, उस स्थान पर घोषणा की थी कि हम इस उत्तराखंड के अंदर एक योजना शुरू कर रहे हैं। और उस योजना का नाम हमने रखा स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड। चाहे वो मेरे हरिद्वार का युवा हो, चाहे मेरे झबरेड़ा का युवा हो, चाहे मेरा लक्सर का युवा हो, चाहे ज्वालापुर का युवा हो, चाहे भगवानपुर का युवा हो, या चाहे उधम सिंह नगर या चमोली या उत्तरकाशी या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर या सुदूरवर्ती उत्तरकाशी का रहने वाला है, हर गांव में एक जिम खोला जाएगा, ओपन जिम। और हमने केवल घोषणा ही नहीं करी। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और हमने केवल घोषणा ही नहीं करी भाइयों बहनों। कुछ प्रतिपक्षी लोग हमारे ऊपर सवाल भी उठा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब वो सरकार में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तब कोई काम किया नहीं, केवल घोषणाएं करते रहे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहे। उनको लगा कि जैसे मैं घोषणा करता हूं वैसे ही शायद पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर रहा होगा। भाइयों बहनों, हमने घोषणा करी और घोषणा ही नहीं करी, उसका शासनादेश भी निकाल दिया, सभी जगह पर उसकी धनराशि भी जारी कर दी है। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और नई खेल नीति हम ऐसी नीति लेकर आए हैं। मैं ये बातें आप सबके सामने इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि आपके सामने आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। और मैं आपको अपना ये रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं जो मेरी पार्टी ने, पार्टी के हाईकमान ने, प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे 5 महीने का ये समय दिया। इस 5 महीने के समय में आपके इस मुख्य सेवक ने पूरे प्रदेश के लिए कौन सा काम किया है, किन योजनाओं को बढ़ाया है, कितना परिश्रम किया है, कितना प्रयास किया है, यह हमारे सभी माताओं बहनों के बीच में आना चाहिए। क्योंकि आज जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज वर्क कल्चर बदल गया है, यानी कि कार्य संस्कृति बदल गई है। हमारे चौधरी साहब भी यहां बैठे हैं, कहां गए, बैठे हैं, हमारे मधु सिंह जी बैठी हैं,
हमारे सुरेश राठौर जी बैठे हैं, झबरेड़ा वहां के ज्वालापुर वाले, संजय गुप्ता जी बैठे हैं, आदेश चौहान जी बैठे हैं, सब जानते हैं। पहले के समय में बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन 2014 से जब से देश के अंदर मोदी जी का शासन आया है, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब काम नहीं करोगे, अब काम नहीं करोगे तो घर में बैठा दिए जाओगे। क्योंकि अगर परिश्रम की पराकाष्ठा करना किसी ने सिखाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में कैसे काम हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आप केदारनाथ का उदाहरण देख लीजिए। केदारनाथ के अंदर क्या हुआ, जब 2013 में आपदा आई थी तो केदारनाथ पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। भगवान केदारपुरी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। शंकराचार्य जी की जो समाधि लगी हुई थी, वो शंकराचार्य जी जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, पूरब से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर उत्तर और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक उन्होंने एक सूत्र में बंधाने का काम किसी ने किया था तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उसके बाद अगर कोई देश को एक करने का काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप केदारपुरी का देखिए आज कैसे कायाकल्प हो गया है। बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। 250 करोड़ की योजनाएं वहां के लिए स्वीकृत हो गई हैं। मास्टर प्लान बद्रीनाथ का बन गया है। और मैं मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में अभी वाराणसी गया था और वाराणसी में मैं आज से पहले 2002 में बनारस गया था। तब का वो विश्वनाथ भगवान का वो परिसर, वहां गंगा जी की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता था। आज मंदिर के अंदर जाने के लिए एक सकरी सी गली हुआ करती थी, भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग, और उस ज्योतिर्लिंग के अंदर जाने का रास्ता नहीं था। कोई भगवान भोले का भक्त अगर जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी में अर्पित करना चाहता था तो उसको सीधे जल लाने का भी कोई रास्ता नहीं था कि गंगा जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाए। आज वो काशी अलौकिक काशी बन गई है। वो भगवान विश्वनाथ का मंदिर एक अलौकिक मंदिर बन गया है। भव्य काशी, दिव्य काशी का रूप ले चुका है। हाईवे बन गया है और मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी उस यात्रा का साक्षी हूं। मैं भी सीधे भगवान मां गंगा का जल लाकर मैंने भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित किया है। मैं अयोध्या गया था अभी पिछले दिनों पहले। अयोध्या जब मैं गया, और 1998 में मैं अयोध्या गया था, उसके बाद में अभी अक्टूबर माह में 16 तारीख को अयोध्या गया। हम सब लोग कहते थे, नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और एक सपना हो गया था, भगवान राम लला टेंट में रहते थे। अगर ये सपना भी साकार हुआ है, अलौकिक मंदिर बनने का सपना, तो ये भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उसी तर्ज पर हमने बहुत सारी योजनाएं यहां चलाई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हमने अपनी बहनों के लिए प्रारंभ की है। बहनों के 2 बच्चे, जो 2 बालिकाओं के पैदा होने पर हम महालक्ष्मी किट योजना हम उनको दे रहे हैं। उस योजना से हमारी उन बहनों को सीधे सीधे जिस सामान की जरूरत बच्चे के पैदा होने के बाद मां और बच्चे को होती है, उस योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई है। इस योजना के माध्यम से जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को प्रत्येक महीने पढ़ने के लिए हम 3000 रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से कर रहे हैं। और जब तक 21 साल के बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको देने वाले हैं। हमने आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें हो, इन सभी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का बढ़ाया है, पीआरडी के जवानों का बढ़ाया है। अभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को हमने प्रोत्साहन राशि दी है। ऐसी तमाम योजनाएं हमने चलाई हैं। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे अब जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब उनके जीवन का अभाव, उनके माता पिता की गरीबी अब उनको आगे बढ़ने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगी। सरकार उनकी सहयोगी बनेगी। हर क्षेत्र में हम लेकर आए। भाइयों बहनों, मैं हर जगह जाता हूं। चौधरी साहब कहां गए?
अभी कह रहे थे। अब मैं जहां जाता हूं तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं, या जनता के बीच में से भी सवाल आता है, कहते हैं कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सारी योजनाएं ला रहे हो, और योजनाएं नहीं ला रहे हो, उनको धरातल भी उतार रहे हो, लेकिन समस्या क्या है? मैं कहता भाई परेशानी क्या है बताइए। तो कहते परेशानी यह है कि आपको समय बहुत कम मिला है। अब मैं उनसे कहता हूं कि जितना समय पार्टी ने दिया है, जितना समय आप सबके आशीर्वाद से मिला है, मैं उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाइयों बहनों को समर्पित कर रहा हूं। अगले 5 साल भी आपके भाइयों बहनों, मैंने कोशिश की है जितना भी समय मुझे मिला है उस समय का सदुपयोग करूं, आपके लिए योजनाओं को लाऊं। बहुत सारा ढांचा है, उस ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं, मशीनरी को ठीक काम पर लगा रहे हैं। हमने नारा दिया था, हमने एक मंत्र लाए थे, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र। 3 मंत्रों के आधार पर हमने सरकार चलाने का प्रयास किया है। आज मैं अभिभूत हूं, आप सबकी इतनी संख्या में यहां पर उपस्थिति देखकर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपने हमारे इन कामों पर मोहर लगाई है, अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। इससे निश्चित रूप से हमारे काम करने की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ेगी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां यहां की भिन्न है, पहाड़ों की समस्या अलग है, मैदानी क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, यहां की जरूरतें अलग हैं, उधर की आवश्यकताएं अलग हैं। हम उसके आधार पर काम करेंगे। हमने कहा है कि हम सभी के विचार लेकर कि हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में, जब हम 2025 में इस राज्य का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, इस राज्य की रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, जब ये 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा, तब ये उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे विभागों को 10 साल का रोड मैप बनाने का हमने वो एक आदेश दिया है। उन सभी से 10 साल की योजनाओं को मांगा है कि 10 साल के अंदर आने वाले समय में उनका विभाग श्रेष्ठ विभाग कैसे बनेगा, कैसे वो अच्छा काम करेगा, कैसे वो उत्तराखंड को दिशा देने का काम करेगा, उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। अगर मैं बोलूंगा राठी तो मैं कई घंटों तक बोल सकता हूं। जितने महीने भी हुए हैं उतने महीने में मैंने कहा कि 500 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, गन्ने के मूल्य में हमने पिछले वर्ष की तुलना में 29 रुपए 50 पैसे प्रति कुंटल की हमने वृद्धि की है। और धान की जो खरीद है इस वर्ष सर्वाधिक कहीं हुई है तो आपके जनपद हरिद्वार में हुई है। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, जिंदाबाद। आज झबरेड़ा क्षेत्र के लिए अब मुझे लगता है कि 5 मिनट और लगेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने जो घोषणाएं करने जा रहा हूं इस क्षेत्र के लिए। एक तो झबरेड़ा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और रोडवेज का बस अड्डा स्थापित किया जाएगा। मंगलौर से झबरेड़ा होते हुए खड़खड़ी दयाला उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक सड़क निर्माण के संबंध में शासनादेश अविलंब निर्गत किया जाएगा। कस्बा